अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दीन इस्लाम। एक बहुत लंबे अरसे के बाद मैं वीडियो ये बना रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सीरतुल नबी। इसके राइटर हैं मौलाना तारिक जमील साहब। इनकी बुक में है, पहला जो टॉपिक है वो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत। वो लिखते हैं, रबी अव्वल में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद के बारे में तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हदीस हुसन है। पूछा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली थी? इसका आम जवाब ये था, 40 साल पूरे होने के बाद 41वें साल में दाखिल होते वक्त गारे हिरा में रमज़ान में नबूवत मिल गई। आखिरी दिन में एक कौल रमज़ान का है, एक रबी अव्वल का है। ये इसका जवाब था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब ये दिया, अभी आदम अलैहिस्सलाम की कहानी शुरू नहीं हुई थी और मैं नबी बन चुका था। तो आप लफ्ज़ था में गौर करें। मैं नबी था कि जो अताह है ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। यकीनन इब्तिदा ज़रूर है, कोई इब्तिदा से पाक ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, और मखलूक ख्वाह वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हो या दुनिया की कोई चीज़ हो, इसकी इब्तिदा ज़रूर है और इंतहा भी है। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुक्ता इब्तिदा इतना दूर है, इतना बुलंद है कि वहाँ तक मलाइका की नज़र भी नहीं जा सकती। मैं इस वक्त नबी था जब आदम का वजूद ही नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने पैदाइश ज़मीन व आसमां से 2000 साल पहले, और एक रिवायत में आता है 1000 साल पहले, अल्लाह ताला ने सूरे यासीन की तिलावत फरमाई। सूरे यासीन क्या है? यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। अभी तो ना ज़मीन है, ना आसमान है, ना मलाइका है, तो इंसान कहाँ से आ गया? इस कदर पहले अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजूद बख्शा। ये तो था टॉपिक के हमारे नबी की विलादत का। उन्होंने उसके बाद इस पे तबसरा किया है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक ख़ानदान। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का नाम रखा गया अब्दुल्ला, जो बंदगी से है। वालिदा माजिदा का नाम रखा गया आमना, जो अमन से है। ख़ानदान का नाम रखा गया हाशिम, जो खाना खिलाने का मतलब देता है। नाम तो उनका उमरू था, उमरू नाम था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो परदादा हैं उनका, जिस पर बनु हाशिम कहलाते हैं, हाशिम कहलाते हैं, उनका नाम उमरू था। हाशिम कहते हैं बड़े बड़े प्यालों में रोटी तोड़कर शोरबा गोश्त मिलाकर जो आदमी खिलाता हो, इस आदमी को हाशिम कहा जाता है। तो वो अपनी सखाफ़त की वजह से हाशिम कहलाए। नाम उमरू है तो ख़ानदानी जो नाम मिला वो हाशिम मिला। हाशमी मिला तो वो खिदमत और सखाफ़त की अलामत है। जिसने दूध पिलाया और इसका नाम हलीमा है, और वो बुर्दबारी की अलामत है। इसका जो ख़ानदान है वो बनु साद है, वो सादत की अलामत है। जिस दाया के हाथों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, इस दाया का नाम शिफा है, वो शिफा की अलामत है। तो अल्लाह ताला ने हमें कैसे खूबसूरत नाम चुनकर एक तरीक़ा ज़िंदगी दिया। जिस मज़हब का मुतालिक एक एक लफ्ज़ अमन, सलामती, मोहब्बत पर दलालत करता हो, इस मज़हब में दहशत गर्दी कहाँ से आ सकती है? सिलसिला नबवी की हिफाजत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तालीमात को इस तरह महफूज कर दिया कि 1,24,000 नबी थे। इनमें 25 के नाम तो कुरान में है, 25 और 100 एक लगा लें हदीसों में तो 125, चलो 200 लगा लें। बाकियों के नाम ही नहीं जानते। कुरान हमें 25 के नाम बताता है, इनमें से चंद के हालात बताता है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अल्लाह ने इस तरह महफूज फरमाई। सिर्फ़ एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफ्स नामे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी किस तरह महफूज है, इस पर आप कयास फरमा लें। हम अपने परदादे का नाम तो जानते हैं,
इससे आगे का हमें कोई पता नहीं। एक नफ्स दो नफ्स नसब, एक नसब दो नसब, वो पहले हमारे ज़मींदारों के मिरासी हुआ करते थे। वो 8-10 पीढ़ियाँ नसब जानते थे। अब वो ज़माना ही चला गया। हर एक को माल की फ़िक्र लग गई, देहातों में भी पैसे की दौड़ आ गई, तो वो महफ़िलें ही ख़त्म हो गई। तो वो जानते थे 8-10 पीढ़ियाँ इनसे आगे उनको भी नहीं पता होता था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सिफ़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ मंसूब हर चीज़ किस तरह महफूज है, सिर्फ एक हदीस से आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला, आगे अब्दुल मुत्तलिब, फिर हाशिम। तो नाजरीन, आज हम यहीं तक इसका टॉपिक रखेंगे। आगे हम इसका बताएंगे हाशिम की वजह तस्मिया। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको इसके आगे के मुतालिक बताएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।